आपके शौहर ने मुझे धोखा दिया। मगर सरमत कहते हैं कि तुम फ्लर्ट थे। मैंने किसके साथ फ्लर्ट करना था? मोहब्बत की थी फरियाल के साथ, शादी करना चाहता था उससे। लेकिन सरमत कहते हैं कि तुमने यूरोप जाने को तरजीह दी फरियाल पर। मैं गरीब जरूर हूं, बेवकूफ नहीं था। मुझे क्या जरूरत पड़ी यूरोप जाने की? फरियाल से शादी कर लेता तो मेरे लिए यूरोप यही होता। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि फिर गए क्यों? फरियाल की खातिर। क्या मतलब? कुछ समझी नहीं। आपके शौहर ने शर्त रखी थी कि बाहर जाओ, पहले कुछ इस काबिल बनो कि मेरी बेटी की नाज़ नखरे उठा सको। कि नहीं, ये सब मोहब्बत प्यार व्यार कोई मायने नहीं रखते। पैसा उनके लिए सब मायने रखता है। सही। तो फिर असल बात ये थी। आपके साथ भी कुछ ऐसे ही होगा। छोड़ देंगे आपको। ओ, अब तुम सरमत से इंतकाम लेना चाहते हो? सिर्फ फरियाल को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैंने उसे धोखा नहीं दिया, बल्कि उसके बाप ने मुझे और उसे खुद को धोखा दिया। जमशेद, तुम इस बात का अंदाजा है कि तुम्हारी वजह से फरियाल की जाती जिंदगी डिस्टर्ब हो रही है। प्लीज ऐसा कुछ मत करो। मेरी जिंदगी की क्या कोई अहमियत नहीं है? खैर, जब आपके साथ होगा ना कुछ ऐसा, तब आपको पता चलेगा। आप कब आए? कहाँ गई थी तुम? मैं बाजार तक गई थी। अलियान से मिलने गई थी? नहीं, मैं जमशेद से मिलकर आ रही। जमशेद से मिलके क्या गेम खेल रही हो तुम? मैं कोई गेम नहीं खेल रही। मेरी क्या औकात कि मैं कोई गेम खेलूं? मैं तो आपके शतरंज का एक मोहरा हूं। जब खेल खत्म हो जाएगा तब आप मुझे भी गिरा देंगे। हवा, मैंने तुमसे मोहब्बत की और तुमने क्या किया? एक ब्लैक मिरर के साथ मिलके मेरी बेटी का घर तबाह कर रही हो तुम। मोहब्बत की तो आप बात ही मत करें। दो मोहब्बत करने वालों को आपने जुदा किया। अपनी बेटी के फीलिंग्स, उसके जज्बात, किसी भी चीज का ख्याल नहीं रखा आपने। मुझे जमशेद ने सब कुछ बता दिया है। बकवास करता है वो। बकवास वो नहीं, बकवास आप करते हैं। मुअज्जम की शराफत और आपके चेहरे से पर्दा उठाया उसने। मार दे, एक काम करे, मार दे मुझे। कम से कम मैं भी आपकी असलियत देख लूंगी। तुम्हारी औकात क्या थी? तुम्हें मेरी जमीन से उठा के सब पे बिठाया, तुम्हें इज्जत दी, नाम दिया, दौलत दी, और तुमने मुझे क्या दिया? तो मैंने भी शादी की गुलामी नहीं की सरमत साहब। नहीं चाहिए मुझे आपकी दौलत, आपकी इज्जत और आपका नाम। मुझे नहीं रहना आपके साथ। अभी के अभी मुझे डिवोर्स दें। हो तो तुम इसी काबिल, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा, याद रखना। अगर तुम्हें कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में जाओ। हाँ, अभी जाती हूँ कोर्ट। और आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं, जो मैं ठान लेती हूँ मैं करती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जा रही हूँ मैं। हुमा, 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 हुमा। 50 लाख देने का भी कहा था, और ये भी कहा था कि मेरे लौट आने तक तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। क्या पापा ने वाकई ऐसा किया है या जमशेद झूठ बोल रहे हैं?
तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि तुम्हारी वजह से फरियाल की ज़ाती जिंदगी डिस्टर्ब हो रही है। प्लीज ऐसा कुछ मत करो। हेलो, जमशेद बोल रहा हूँ। तुम मुझे आप फोन क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब क्यों मिलूंगी मैं तुमसे? तुमने जो करना था तुमने कर लिया। तुमने मेरे और मेरे पापा के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की है। अपनी बेवफाई का कसूरवार तुमने मेरे पापा को ठहराया। मैं तुमसे क्यों मिलूं? प्लीज एक बार मुझसे मिल लो। जमशेद, मैं तुमसे सिर्फ एक शर्त पे मिलूंगी। अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओगे, कोई झूठ नहीं बोलोगे तुम। मैं कसम खाता हूँ कि कोई झूठ नहीं बोलूंगा। सब कुछ सच सच बता देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगी। बाय। अब आप कैसा फील कर रही हैं? बेहतर। डॉक्टर साहब क्या हुआ? बीपी शूट कर गया था, बट नाउ शी इज़ ओके। वैसे आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। जी वो क्या? शी इज़ एक्सपेक्टिंग। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। व्हाट? वाकई? वैसे ये अब ठीक हैं, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं और ये कुछ मेडिसिन मैंने लिख दी हैं, ये रेगुलर इनका इसका यूज़ करेंगी। थैंक यू डॉक्टर। हुमा, तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं कितना खुश हूँ। तुम्हें पता है, अगर मुझे खुदा ने बेटा दे दिया ना, तो मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। एक बेटा और एक बेटी। और तुम्हें पता है, जब औलाद हो जाए ना, तो मियाँ बीवी का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। सो डोंट वरी, एवरीथिंग बी ऑलराइट। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। सुन रही हो ना? हुमा? मुझे तुम सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम्हारा और जमशेद का कभी कोई ताल्लुक रहा है या नहीं? हाँ, रहा है। लो, क्लियर हो गया ना? 1000 बार जो बता चुकी हूँ वही ताल्लुक रहा है। वो मौसम अंकल की दुकान पर मुलाजिम था और मैं उससे एंटीक्स और शो पीसेस खरीदने जाती थी, जिसका मुझे शौक है। हाँ, और ये शौक इश्क में बदल गया, क्यों? है ना? वो भी तुम्हारी हुमा की तरह मुझसे शादी करके अमीर होना चाहता था, लेकिन मैं एक मुलाजिम से शादी क्यों करूं? तो तुम्हारे पापा ने एक थर्ड क्लास लड़की से शादी क्यों की? तो जाओ ना, जाके अपने बाबू से पूछो कि उन्होंने तुम्हारी हुमा से शादी क्यों की। मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। बल्कि ये पूछूंगा कि उन्होंने तुम्हारी शादी जमशेद के साथ क्यों नहीं की। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। अपने खाने पीने का। कनीज, खाना लगा दो, हम आ गए। मुझे भूख नहीं है। क्यों? तुम्हें पहले से ज्यादा खुराक की जरूरत है। मुझे आपके बच्चे को। आने वाला बच्चा तुम्हारा भी तो होगा। मुझे नहीं चाहिए बच्चा। आपको मुझसे ज्यादा इस बच्चे की फिक्र है। नहीं, मुझे तुम्हारी भी फिक्र है। तो सब कुछ तुम्हारा होने वाला है। मैं आपको कह रही हूँ ना कि मुझे नहीं चाहिए बच्चा, मुझे नहीं चाहिए सब कुछ, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी चलो अंदर। सरमत प्लीज, मैं आपको कह रही हूँ ना, मुझे अकेले रहने दे। मुझे नहीं करना रेस्ट। आप जाएं, चले जाएं। ओके ओके, रिलैक्स, मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम मुझे बगैर बताए बाहर नहीं जाओगी। तुम्हारी शादी की पहली रात आलियान के मुंह से मैंने जमशेद का नाम सुना। क्या? और क्या कहा है आलियान ने? कुछ नहीं, वो कह रहा था कि यूरोप से मेरा दोस्त आया, उससे खाने पे लेकर गया था। इसका मतलब है जमशेद को किसी ने मेरी शादी की इत्तला दी है।
किसी ने नहीं, हुमा ने बताया होगा। मुझे भी यही लगता है पप्पू। हुमा और जमशेद ना दोनों मिलकर कोई गेम खेल रहे हैं। क्या जमशेद ने तुम्हें शादी से पहले प्रपोज किया था? जी पप्पू, लेकिन मैंने मना कर दिया था, साफ साफ मना कर दिया था। तो फिर सरमद ने उसे यूरोप क्यों भेज दिया था? मैं देख के आती हूँ। आज आए ना मम्मा। बस तुमसे अरे, मिलने आ। आसमा तुम? अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरी बेटी ठीक नहीं है आपके घर में, परेशान है बहुत। मम्मा बैठे ना। झूठ बोल रहा है जमशेद, झूठा है मक्कार कहीं का। पप्पू बता रही है कि वो शादी की रात आलियान से मिला था। शादी की रात? हाँ हाँ, आलियान यही बता रहा था। वो तो ब्लैकमेलिंग पे उतर आया है। असल में फरियाल से शादी करके हमारी सारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता था। मैंने भी पप्पू को यही बताया है। कितना चालाक है वो। जब उसे मालूम हुआ कि सरमद औलाद के लिए दूसरी शादी कर रहा है तो पैसे लेके यूरोप भाग गया, और जब पैसे वैसे खत्म हो गए तो वापस आ गया। मुझे तो लगता है जमशेद के पीछे हुमा का हाथ है। सरमद ने बात की थी हुमा से, वो तो मुकर गई। कस्में खा रही है कि उसकी बात ही नहीं हुई जमशेद से। झूठ कह रही है वो, मैं बता रही हूँ आपको, झूठी है एक नंबर की। देखो फरियाल, अब वो झूठ बोल रही है सच बोल रही है। तुम्हें और आलियान को होश से काम लेना होगा। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं आलियान को खुद समझा दूंगी। इसको भी समझाते हैं। फरियान, मेरी बात के यकीन करो, धोखा हुआ था मेरे साथ। तुम्हें यूरोप जाने का इतना जुनून था कि तुमने मुझे एक बार कॉल नहीं की। तुम एक फोन करने की बात कर रही हो? अरे मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की थी, लेकिन एक बार जो तुमने अटेंड किया उसे। मैंने तुम्हारा फोन अटेंड नहीं किया। तुमने मेरा फोन अटेंड नहीं किया था, इस वजह से मैंने तुम्हारा फोन अटेंड नहीं किया। मेरी अम्मी ने फोन छीन लिया था मुझसे। तुम्हारे पापा ने कहा था कि फरियाद से कोई राब्ता ना रखे, और मेरी अम्मी उनकी बातों में आ गई थी। फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया। हुआ था शक, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने अंधा कर दिया था मुझे। जल्द से जल्द तुमको हासिल करने के जुनून ने मुझे कुछ सोचने समझने नहीं दिया। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी, तुम्हें बस यूरोप जाना था, उसका जुनून संभालता तुम्हें। मेरी बात का यकीन करो फरियाद, गलती तुम्हारे पापा की थी। एक बार यकीन कर लो, उसके बाद मुझे कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। ये सब क्या है फरिया? तुम तो कहती थी तुम्हारा जमशेद से कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? देख ली आज तुम्हारी वफादारी और ताबेदारी। आलियान, आलियान मेरी बात समझ। यार बस, मैं जानता हूं तुम मुझसे कहोगी कि तुम्हें मुझसे डाइवोर्स चाहिए, तो तुम्हें डाइवोर्स मिल जाएगी। नहीं आलियान,
आलियान, आलियान मेरी बात सुनो। मुझे लगता है जमशेद और हुमा मेरी डिवोर्स कराना चाहते हैं। मेरे जीते जी ऐसा कुछ नहीं होगा। पप्पू मैं बहुत सिंसियर हूँ आलियान के साथ, मेरे दिल में कोई बेईमानी नहीं है। तो बेटा फिर तुम जमशेद से मिलने गई क्यों? वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है पप्पू। ब्लैकमेल? मगर क्यों? ऐसी कौन सी कमजोरी है तुम्हारी जो उसके हाथ लग गई है? आलियान, आलियान है मेरी कमजोरी। आलियान? वो कैसे? जमशेद जानता है कि आलियान मुझे डिवोर्स करके मेरे पापा से बदला लेने के बहाने ढूंढ रहे हैं और जमशेद इस बात का पूरा फायदा उठा रहा है। मैं कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। यही तो मैं जमशेद को बताने गई थी कि अगर मेरी आलियान से डिवोर्स हो भी गई तो मैं उससे शादी नहीं करूंगी। वो किसी खुशफहमी में ना रहे। मुझे लगता है जमशेद ने हुमा को बताया होगा कि मैं उससे मिलने आ रही हूँ और हुमा ने आलियान को फोन कर दिया होगा। वो ये सब प्री प्लान्ड है। मुझे कोई फोन नहीं आया था, कुछ भी प्री प्लान नहीं था। मैंने खुद तुम्हें फॉलो किया फरिया। और कितने झूठ बोलोगी तुम, कितना धोखा दोगी हमें? तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे जो मक्कारी वो साफ नजर आ रही है मुझे, इसलिए बस कर दो। पप्पू आप तो मेरी बात का यकीन कर रही है ना? मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। आलियान को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं फरियाल के साथ नहीं रहना चाहता अम्मी जान, उसे तलाक देना चाहता हूं। खबरदार, आइंदा से मजाक में भी ये बात मत दोहराना। मजाक तो वो मेरे साथ कर रही है। मैं जानती हूँ, मैं सब समझती हूँ। तुम्हारे दिल में जो चोर और बेईमानी है ना, मैं सब जानती हूँ। तुम सरमद और हुमा का सारा गुस्सा फरियाल पे निकालना चाहते हो। ऐसी बात नहीं है। यही बात है। तुमने ये सब कुछ करने के लिए फरियाल से शादी की थी। अम्मी जान वो जमशेद से मिलकर आ रही है। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, वरना फरियाल ऐसी नहीं है। कौन सी मजबूरी? कैसी मजबूरी? किस बात की मजबूरी? अच्छा ठीक है, मैं फरियाल से बात कर लूंगी और जरूर इसके पीछे भी हुमा का ही हाथ होगा। गॉड, हुमा हुमा हुमा, हर बात के पीछे हुमा कहां से आ जाती है? झूठ क्या है, सच क्या है, सब सामने आ जाएगा। आलियान, उससे पहले अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना, तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। क्या बात है सरमद? नोट करिए और आज से काफी खुश हैं। कुछ तो है जो मुझे बताना भी चाह रहे हैं लेकिन बता भी नहीं पा रहे। रात से इसी कश्मकश में हूँ कि मैं तुम्हें बताऊं या रहने दूं। मेरा ख्याल है बता दें, क्योंकि खुशी इतनी ज्यादा है वो तो संभाली नहीं जा रही। चेहरे पे साफ साफ सा है। हाँ खुशी तो है। तो मुझे नहीं बताएंगे या इस काबिल नहीं समझते? मैं तुम्हें बताना तो चाहता हूँ, तुम्हारे रिएक्शन से मुझे डर लगता है। ये क्या बात है? मैं भी आपकी खुशी में खुश होंगी। अच्छा, हुमा मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम्हें खुशी नहीं होगी? आसमा, आसमा, आसमा समझने की कोशिश नहीं करो। समझना मुझे कुछ, सब समझ आ गया है मुझे। आपने तो धोखा दिया है मुझे। कैसा धोखा? सारी जिंदगी यही कहते रहे कि आपको औलाद नहीं चाहिए, यही कहते थे ना आप कि फरियाल बेटा भी और बेटी भी।
फरियाल की जगह कोई नहीं ले सकता। जब मेरी जगह हुमा ले सकती थी, फरियाल की जगह भी कोई ले लेगा। तुम्हें क्यों लगता है कि फरियाल ने तुम्हारी जगह ले ली है? वो मेरी जगह ले चुकी है। मैं तो यही समझती रही कि आपकी शादी वक्ती है, जज्बाती है, लेकिन आपने तो लंबी प्लानिंग की हुई है। देखो वो बच्चा तुम ही बड़ा करोगी। नहीं चाहिए मुझे कोई बच्चा। ये है आप, ये है आपकी असलियत जो इतने सालों बाद मेरे सामने आई। ये बात आपको खुशी दे रही है, ये बात जिसने मुझे तोड़ दिया। धोखेबाज है आप, धोखेबाज है आप। मेरी बात तो सुनो। हुमा हुमा, तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं कितना खुश हूं। अगर मुझे खुदा ने बेटा दे दिया ना तो मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। एक बेटा और एक बेटी। और तुम्हें पता है जब औलाद हो जाए ना तो मियाँ बीवी का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। सो डोंट वरी, एवरीथिंग बी ऑलराइट। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। हाँ उमा बोलो, क्या हुआ? आलियान कहाँ हूँ? अभी तो मैं घर पर हूँ, क्या हुआ है? आलियान मुझे तुमसे मिलना है। तुम परेशान लगती हो। मुझे बचा लो प्लीज। उमा बताओ तो सही, हुआ क्या है? ये ख्वाहिशों ने सब कुछ छीन लिया है आलियान। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, प्लीज मुझसे मिल लो प्लीज। उमा मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकता, मैं तुमसे शाम में। मैं शाम में मिलता हूँ तुमसे। बेटी, हैरान क्यों हो रही हो? हुमा में और फरियाल में हमने कभी कोई फर्क नहीं किया था। बचपन भूल गई हो क्या? बिल्कुल नहीं भूली। बचपन भला कोई कैसे भूल सकता है? तो फिर हैरान क्यों हो रही हो? हम गरीब जरूर थे, लेकिन जो भी हुमा के लिए था वही तुम्हारे लिए भी था। मैंने इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया है। हुमा ने जो कुछ भी किया है वो हमारी मर्जी से नहीं किया। जानती हूँ। तो फिर बेटी कहना तुम्हें नागवार क्यों गुजरा? नागवार नहीं लगा। मैं तो बस ये कहना चाह रही हूँ कि आपने मुझे बेटी कहा है ना, तो अब मुझसे झूठ मत बोलिएगा। अब कौन सा सच, कौन सा झूठ बाकी रह गया? क्या हुमा और आलियान एक दूसरे को पसंद करते थे? आपकी खामोशी और आपके चेहरे की परेशानी ने मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए। बस इतना और बता दें, क्या हुमा के लिए आलियान का रिश्ता आया था?
अब इसकी भी जिंदगी तबाह हो गई मेरी बेटी की वजह से। कैसी हो शगुफ्ता? हाँ, फरियाल ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारी और आपा के दिए हुए दिलासे और उम्मीदें सब खत्म हो गई। मतलब ये कि हुमा प्रेग्नेंट है। हाँ, ये सच है, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? सरमत की खुशी तो देखने वाली है, बहुत ज्यादा खुश, संभाली नहीं जा रही है खुशी। और सारी जिंदगी मुझे धोखा देता आया कि एक बेटी बहुत है, और अब आकर देखो उसे। ऐसे शगुफ्ता, तुम्हें लगता है कि सरमत को बेटे की ख्वाहिश होगी? आलियान चला गया क्या? चला गया वो। फूफा, आपको पता है, मुझे उससे नहीं, मुझे आपसे शिकायत है। मुझसे क्या शिकायत है बेटा? आपने मुझे धोखे में रखा, मुझे कभी कुछ नहीं बताया आपने। क्या? वो यही कि आलियान हुमा को पसंद करता है, उससे मोहब्बत करता है। तुम दोनों एक दूसरे पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? दिलों का हाल मैं कैसे जान सकती हूँ? वो ये कैसे हो सकता है कि आलियान ने कभी अपनी पसंद या नापसंद का इजहार आपसे ना किया हो? आपने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली, लेकिन उसकी ख्वाहिश अधूरी छोड़ दी। क्यों? शादी से पहले तुम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं थे क्या? उसने तुम्हें क्लियर नहीं किया था क्या? पप्पू, मैं बहुत क्लियर। आलियान मुझे डिवोर्स करना चाहता है। अगर करना चाहते हैं तो कर दे, लेकिन मुझे बदनाम ना करे। मैंने आलियान से कह दिया है, अगर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। आप दोनों का जो दिल चाहता है करें, लेकिन मैं इस घर में ऐसी टेंशन में नहीं रह सकती। तो आप मुझे डिवोर्स नहीं देंगे? नहीं। क्यों? हुमा, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हारी हर बात नहीं मैं मान सकता। इस बच्चे को तुम जाया नहीं कर सकती। मुझे नहीं चाहिए बच्चा। मैं आपसे मुनाफकत नहीं कर सकती, इसलिए सब कुछ सच सच बता रही हूँ। नफरत तो कर सकती हो ना, तुम नफरत करो मुझसे। आइंदा खबरदार ऐसी बात ना करना तुम। सरमद, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मुझे नहीं चाहिए बच्चा, मैं इसका इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। तुम्हें मेरी खुशी का कोई ख्याल नहीं? मैं बच्चा नहीं चाहती। तुम्हें इस बच्चे की कोई परवाह नहीं? तुम एक मासूम जान के साथ खेल रही हो। तुम्हें अंदाजा है कितना बड़ा गुनाह है ये? नहीं, मैंने कह दिया कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। बस, आज के बाद तुम ऐसी बात नहीं करोगी मेरे से, समझी तुम? ये जुल्म, गुनाह कबीरा है, मैं कभी नहीं होने दूंगा। फरियाल, फरियाल, तुम्हें घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। आलियान मुझे डिवोर्स देना चाहते हैं। क्या? वो तुम्हें डिवोर्स देना चाहते हैं? मगर क्यों? क्या जुर्म किया है तुमने जो तुम्हें डिवोर्स देना चाहता है? वो जमशेद वाले स्कैंडल को लेकर मुझे अपनी जिंदगी से अलग करना चाहते हैं मामा। जमशेद वाली कौन सी बात? बोलो, कौन सी बात? तुमने बताया नहीं जमशेद के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं था। जमशेद सिर्फ एक बहाना है, बात कुछ और है मामा। हाँ, तो क्या बहाना है बताओ, क्या बात है बोलो। आलियान हुमा को पसंद करता है। उसने हुमा के घर रिश्ता भी भेजा था, लेकिन हुमा ने मना कर दिया। चलो, हुमा ने मना किया था ना, इसमें तुम्हारा अब क्या कसूर है? हुमा उसकी तरफ वापस लौट कर आना चाहती।
से कैसे वापस आ सकती? वो नहीं आ सकती वापस। मामा, हुमा पापा से किसी भी वक्त डिवोर्स ले सकती है। वो नहीं देंगे डिवोर्स, ये नहीं हो सकता। मामा ये हो सकता है, मैं कह रही हूँ ना, हुमा कोर्ट जा सकती है, खुला ले सकती है, लेकिन नहीं हो सकती खुला। प्रेग्नेंट है वो। क्या? खैरियत है इस वक्त तुम? फरियाल का है? फरियाल तुम्हारी तरफ ही गई है, उदास हो जाती ना तुम लोगों के बगैर। और आलियान तो ऑफिस गया होगा। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। खाली चाय नहीं, साथ मीठा भी। मीठा? आपा मैंने आपको कुछ बताना था, फरियाल और आलियान के सामने नहीं बता सकता था मैं। क्या बात है, कैसी खुशखबरी? आपा मैं दोबारा बाप बनने वाला। बाप बनने वाले हो? जी, हुमा प्रेग्नेंट है। बस दुआ कीजिए इस दफा बेटा हो जाए। इंशाल्लाह बेटा ही होगा। इंशाल्लाह। क्या हुआ आप खुश नहीं हुई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। दरअसल परेशानी दूसरी बात की है, मुझे समझ में नहीं आ रहा सरमत, मैं तुमसे कैसे कहूँ। क्या? हुमा जमशेद के साथ मिलकर फरियाल का घर तोड़ना चाहती है। हुमा क्यों करेगी ऐसे? मैं ठीक कह रही हूँ, सुबह भी आलियान के मोबाइल पर उसकी कॉल आई थी और फरियाल ने सुन ली। दोनों में बहुत झगड़ा हुआ, नौबत तो तलाक तक पहुंच गई है। क्या? मैं तो इसलिए चुप थी या इसलिए कॉम्प्रोमाइज कर रही थी कि मुझे लगता था कि सरमत रियलाइज करेगा, वो ये बात रियलाइज करेगा कि ये उसका वक्ती और जज्बाती फैसला है, वो वापस आ जाएगा। मैंने हर तरह से प्यार से मोहब्बत से उसे वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन अब तो सरमत ने क्या किया मेरे साथ। सारी जिंदगी मुझे ये कहता आया कि हमारे लिए एक बेटी बहुत है, उसे तो बच्चे अच्छे ही नहीं लगते, और अब देखो उसे कितना खुश है वो, उसकी शक्ल पे है खुशी में रात रात भर उसे नींद नहीं आती। मेरे साथ तो जो हुआ वो हुआ, हो चुका, हो रहा है, लेकिन तुम अपना घर खराब मत करो, वापस जाओ और आलियान को जाकर ये खुशखबरी दो, जाकर बताओ उसे, मुबारक हो उसे, प्रेग्नेंट हो गई है वो। तलाक दे देगा। कहां से आ गई ये लड़की हमारी जिंदगी में? बाबा संभाले खुद को। आखिर तुम्हें हुआ क्या है हुमा? गलती का एहसास। गलती? कैसी गलती? कि इन सब चीजों से कीमती वो है जो मैं छोड़ आई हूं। मेरे अपने, मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर दिया है मैंने। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ना तो मैं आलियान को भूल पा रही हूँ, ना ही सरमत को कबूल कर पा रही हूँ। तुमने दोनों के साथ ज्यादती की है, तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा।
हेरा, मुझे प्लीज कोई रास्ता बता दो, वरना सोच सोच के पागल हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती इस तरह। पहले तुमने फरियाल से उसका बाप छीन लिया और अब उसका शौहर। शौहर? मैं उसका शौहर छीनना चाहती हूँ। आलियान, आलियान तो मेरा है, तो फिर छीनना कैसे?